जहां पर पति पत्नी से 5 वचन मांगता है और पत्नी पति से 7 वचन मांगती है। पति जो 5 वचन मांगता है उनमें से एक वचन ये भी होता है कि प्रिय हमारे बिना, मतलब अकेले कहीं भी कभी भी और किसी अवस्था में टहलने अथवा भ्रमण करने मत जाना, और ना ही माताओं को जाना चाहिए। मर्यादा तो नहीं है, जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन आजकल के समय में मतलब मर्यादा है, जाना नहीं चाहिए आपको, लेकिन करती क्या है, अपने पति से बोली कहे लगी, बोली ओ चिरम जी के पापा। पतिदेव बोले हाँ, कहे लगे तो मैंने घर में देखे रहे हो मोबाइल मार्केट करे होती। अब पति महाराज घर रखा हुआ है, मार्केट करन जाएगी। आप कहोगी हम अकेले थोड़ी ना करती हैं, और पड़ोस वाली जीजी रहे, चाची रहे, और पता नहीं कौन है। फिर बोली मैं तो चाची कहीं ना चलो तो चली नहीं, वरना हम खुद नहीं जाती हैं अकेले। तो माताओं सोचो, क्या पवन रेखा अकेली थी? उसके साथ बहुत सी सहेलियां थी, बहुत सी दासियां थी। एक बगीचे में पहुंची, द्रुमलिक नाम के एक नीच दुष्ट राक्षस ने पवन रेखा को देखा और उसने अपनी माया के बल से बड़ी तेज की आंधी बुलाई, और उस आंधी में रानी की जो सहेलियां थी सब अलग हो गई, रानी जी अकेली थी। इस नीच ने पतिव्रता के साथ में छल किया। सफेद साफ स्वच्छ वस्त्र पर इसने दाग लगाया। जब असली भेष में आया तो पवन रेखा कहने लगी, मूर्ख, शायद तू जानता नहीं कि पतिव्रता की शक्ति कितनी होती है, मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगी। तो द्रुमलिक कहता है, पवन रेखा मैंने तुम्हारा उपकार किया है, घर जाओ, एक वीर पुत्र की माता बनोगी, महान वीर योद्धा को जन्म दोगी, और ऐसा पुत्र होगा जिसे स्वयं इंद्र भी परास्त हो जाएगी। बड़ी बड़ाई की अपने बेटे की, इंद्र हार जाएगा मेरे पुत्र से, लेकिन एक कमी होगी मेरे पुत्र में। कमी क्या है? राक्षसी प्रवृत्ति के होने के नाते मेरे पुत्र के शासन काल में ऋषियों, मुनियों, गाय और ब्राह्मण, इतने लोगों का भला नहीं है। ऋषि, मुनि, गाय और ब्राह्मण, इन लोगों पर वो अत्याचार करेगा। लेकिन एक बात और याद रखना, मेरे बेटे को मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा, परब्रह्म परमात्मा को आना पड़ेगा। द्रुमलिक वहां से चला गया, पवन रेखा घर वापस आई, और पवन रेखा ने ये बगीचे में घटित हुई घटना किसी को नहीं बताई, महाराज उग्रसेन तक को नहीं बताई, महाराज उग्रसेन को भी नहीं बताई। और जिसका समय व्यतीत हुआ और बालक के जन्मने का समय आया। जब जन्मने का समय आया, पृथ्वी पर पाला पड़ने लगा, प्रकृति उदास हो गई। आप लोग जानते होंगे, भादव का महीना था, तिथि अष्टमी थी, दिन बुधवार था, रोहिणी नक्षत्र था, रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। अच्छा एक बात और है, जरा गौर करें, संयोग बनाया नहीं जाता है, संयोग अपने आप बनता है। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, कोई कर्म नहीं, कुछ दैवी घटना होती है। कंस का जन्म कब हुआ था? भगवान कृष्ण का तो पता है। दिक्पाल कितना भयभीत हो गए, मार गिर गई, गंगा की धार थोड़ी देर के लिए उल्टी बहने लगी। दुनिया में कुछ भी हो, महाराज उग्रसेन, उन्हें तो बस इतना पता है कि बुढ़ापे में बड़े प्रसन्न, ब्राह्मणों को बुलाया, नामकरण संस्कार। अब जरा गौर करें, कंस का नाम कंस कैसे पड़ा? कंस का नाम कंस ब्राह्मणों ने नहीं रखा था, कंस का नाम कंस पंडित लोगों ने नहीं रखा था। ब्राह्मण लोग आए नामकरण संस्कार करने, और विद्वान ब्राह्मण है, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं आए, और राजा का बेटा है, इकलौता है, ब्राह्मण। हम वास्तु शास्त्र से, कोई ज्योतिष शास्त्र से, कोई गणित शास्त्र से, विद्वान और ब्राह्मण लोग इस बच्चे को देखते ही समझ गए कि बच्चा बड़ा होके क्या करेगा, इसके गुण क्या होंगे, कर्म क्या होंगे। वो घड़ी पल ही ऐसा था, नक्षत्र ऐसा था उस बालक का जन्मने का, समझ गए बालक क्या करेगा बड़ा होकर। आपस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक ने कहा, भैया पूत का कपूत है, राक्षसी प्रवृत्ति का है, क्या बताओगे राजा को? दूसरे ने कहा, बताना क्या है,